Subscribe the MobileSapp videos and click on the bell icon to be the first person to watch my videos. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो theMobilesApp की वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूं मोटो G9 पावर के बारे में। और ये मोटो का एक काफ़ी शानदार फ़ोन होने वाला है और एक बजट फ़ोन है और इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हो तो फ़ोन आपको मार्केट में 15 दिसंबर से इसकी पहली सेल आएगी फ्लिपकार्ट के ऊपर 12 बजे से। तो वहाँ से आप इसको फर्स्ट सेल में परचेस कर सकते हो। अगर आप सेल में अगर कोई भी आइटम नहीं खरीद पाते और हमेशा आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप सेल में भी गारंटी के साथ कैसे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो इसके लिए आपको आई बटन के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी, आप यहां से जाके वीडियो जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं। और अब यहां तक आई गए तो एक बार सब्सक्राइब के बटन के ऊपर कूद के जरूर जाना। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन का डिस्प्ले वो काफ़ी बड़ा होने वाला है और वहीं पे मैं जैसे बताता हूँ, छोटे फिंगर हैं, अगर आपके छोटे हाथ हैं, जैसे कि लड़कियाँ होती हैं छोटी छोटी उंगलियाँ होती हैं, तो ये फ़ोन उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ऊपर तक हैंडल करना। उनके लिए 2 हाथ से आपको हैंडल करना पड़ेगा। और ये फ़ोन है, इसका अगर साइज़ बताऊं तो इसका साइज़ होने वाला है 6.8 इंचज़ का, जो कि काफ़ी बड़ा है। और ये एक HD प्लस डिस्प्ले है। इसके साथ इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, वो जो कि फ़ोन के पीछे है, और फेस अनलॉक भी इसमें आपको मिल जाएगा। वहीं पे इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन की बैक के ऊपर आपके उंगलियों के निशान नहीं पड़ेंगे, जो कि इसका डिज़ाइन वो खुद रहा है, वो तो एकदम प्लेन नहीं है, तो निशान नहीं पड़ेंगे। अगर फ़ोन के वेट के बारे में आपको बताऊँ तो फ़ोन का वेट होने वाला है 221 ग्राम। और वहीं पे इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, वाटर रिप्लिकेंट है। अगर आपकी पानी की बूंदें इस फ़ोन के ऊपर गिर जाती हैं तो उनको ये काफ़ी हद तक आपके फ़ोन को सेव कर लेगा, लेकिन पानी में डुबाओगे तो फ़ोन डूब ही जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके चांद से चेहरे को चमकाने वाली चीज़, यानी कि इसके कैमरा के बारे में। इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट। पहला कैमरा है 64 मेगापिक्सल का और ये काफ़ी अच्छा कैमरा होने वाला है। इसका जो अपर्चर है वह भी काफ़ी ठीक है, वो जो कि है f/1.8। और जो 2 कैमरे बच गए वो हैं 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और वहीं पे एक डेप्थ सेंसर। ये अगर इनको इसमें से अगर मैक्रो लेंस से 5 मेगापिक्सल कर देते तो फिर भी थोड़ा कैमरे का जो प्लस पॉइंट हो जाता है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता, लेकिन इसके हिसाब से भी फ़ोटो आपके काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। और सेल्फी के लिए भी इसमें आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। तो सेल्फी के हिसाब से और जो कैमरा के हिसाब से फ़ोन काफ़ी ठीक होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। और इस फ़ोन का प्रोसेसर वो काफ़ी अच्छा है, जो कि इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 662। अगर इस फ़ोन पर मैं आपको बताऊँ कि आप कैसी गेमिंग कर पाओगे, आप मीडियम सेटिंग की गेमिंग कर पाओगे, जैसे कि COD जैसे गेम आप इस फ़ोन पर मीडियम सेटिंग पर आराम से खेल पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। गेमिंग के हिसाब से भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है अगर मीडियम सेटिंग पर खेलते हो तो। और उसके साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा 4 GB रैम के साथ 64 GB की इंटरनल मेमोरी। और इस फ़ोन में जो मेरे को प्लस पॉइंट लगा है और सबसे अच्छी खास बात मेरे को फ़ोनों में लगती है वो है स्ट्रोक एंड्रॉइड। इसमें कोई भी ब्लोटवेयर ऐप नहीं मिलेगी, ना कोई एक्स्ट्रा ऐप इसमें आपको मिलेगी, ना कोई ऐड इसमें आपको देखने को मिलेगी। जो कि इसका यूज़र फेस है, यूज़र इंटरफेस होने वाला, वो काफ़ी अच्छा होता है स्ट्रोक एंड्रॉइड का। इसमें आपको वही चीज़ें दी गई होती हैं जो आपको चाहिए रियली में, ना कि एक्स्ट्रा ऐप्स और एड्स वगैरह से तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे कि Xiaomi, Redmi और दूसरे OS पे आपको ऐड बहुत जल्दी देखने को मिल जाती हैं और ऐसी वाहियात ऐड देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं होता है वो आपके हिसाब से। अगर इस फ़ोन की रैम का स्टोरेज टाइप बताऊं तो वो है LPDDR4, जो कि काफ़ी अच्छा है। और वहीं पे जो इसमें स्टोरेज है फ़ोन की, उसका स्टोरेज टाइप है eMMC, जो कि ठीक है, एकदम से फास्ट नहीं होने वाला कि, लेकिन आपका फ़ोन इसके हिसाब से ठीक चलेगा, ऐसी दिक्कत नहीं कि आपको लैग मिलेंगे। अगर फ़ोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में आपको बताऊं तो इस फ़ोन में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स काफ़ी दिए गए हैं। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी दिया गया है, लेकिन ये फुल HD नहीं है, लेकिन फिर भी वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। और इसके साथ इसमें मिल जाएगा कैमरा टू API का सपोर्ट। Gcam वगैरह आप इंस्टॉल करना चाहते हो एक्सटर्नल तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपके फ़ोन के लिए स्टेबल है तो। वहीं पे इसमें आपको NFC का फीचर भी देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मैंने देखा इसमें NFC का फीचर है, अगर है तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी इस फ़ोन में, अगर ये चीज़ इस फ़ोन में आ जाती है तो। वहीं पे इस फ़ोन में आपको एक अलग से डेडिकेटेड बटन दिया गया है गूगल असिस्टेंट के लिए, जो कि एक काफ़ी प्लस पॉइंट होने वाला है। अगर आप गूगल असिस्टेंट का काफ़ी यूज़ करते हो तो एक बटन से आप उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन वैसे भी आजकल हर फ़ोनों में आ जाता है कि वॉइस कमांड से, तो वो और भी ईजी होता है। और अगर मैं फ़ोन की बैटरी के बारे में बताऊँ, बैटरी इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली, जो कि आजकल जो फ़ोनों में आने लगी 6000 mAh की बैटरी की तरफ सारी कंपनियां रुख कर रही हैं। और इस फ़ोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। और इसको चार्जिंग करने के लिए दिया गया है, इसको चार्ज करने के लिए जो दिया गया है वो है 20 वोल्ट का टर्बो चार्जर। तो इसके हिसाब से टर्बो चार्जर है, जो कि मेरे पास मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस है और उसकी चार्जिंग है 18 वोल्ट की, तो 80% तक तो काफ़ी तेज़ करता है, 1 घंटे में कर देता है। और लेकिन जो पीछे की होती है जो स्टोरेज, जो पीछे का जो उसका बैकअप होता है 80 से लेके 100% तक, वो थोड़ा स्लो होता है। तो इसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि ताकि ये स्लो इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी फ़ोन की बैटरी को थोड़ा एक्सटेंड किया जा सके। और फ़ोन की बैटरी अगर आप 6000 mAh है तो
2.5 घंटे आप मान के चलें, 2 घंटे 2.5 घंटे आपका फुल चार्ज होने में ले लेगा। लेकिन आपकी जो बैटरी बैकअप मिलने वाला है काफ़ी शानदार मिल जाएगा। 2 दिन का नॉर्मल आप आराम से कैरी कर सकते हो। इसके साथ इसमें आपको मिल जाएगा 3.5 का हेडफोन जैक, और वहीं पे आपको मिलेगा USB-C टाइप का पोर्ट। इस फ़ोन में सब चीज़ें मिला के काफ़ी अच्छी हैं। अगर इस फ़ोन के प्राइस के बारे में बताऊं तो प्राइस इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा होने वाला है, 11,999 रुपये, यानी कि 1 रुपया आपको 12,000 में से मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं ये 12,000 के हिसाब से फ़ोन कैसा होने वाला है, परफॉर्मेंस 12,000 के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। कैमरा डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, बैटरी का डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, और टोटल जो डिपार्टमेंट होते हैं 3, कैमरा, प्रोसेसर और बैटरी बैकअप और यूज़र इंटरफेस, सब चीज़ें इसमें आपको एकदम बढ़िया मिलेंगी। 12,000 के हिसाब से इस फ़ोन को आप एकदम ले सकते हो। और ये मोटोरोला ने काफ़ी अच्छा कम्पिटिटिव फ़ोन निकाला है मार्केट में। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस फ़ोन को आप लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 2-3 साल के लिए आपके फ़ोन आराम से चलने वाला है। तो आराम से इस फ़ोन को आप ले सकते हो जाके। इस फ़ोन में आपको बढ़िया फीचर मिल रहे हैं और सारी चीज़ें इस फ़ोन में अच्छी दी गई हैं प्राइस के हिसाब से। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।